हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है और फिटमेंट फैक्टर का जो 2.57 सेवन्थ पे कमीशन में क्यों कहा गया था और क्यों 2.57 1.86 से बढ़ाकर इसको किया गया था, उसको लेकर दोस्तों लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। और इसी के बेसिस पे जो है अब आठवां वेतन आयोग में कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए उसका भी प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ से अभी जो मीडिया रिपोर्ट की तरफ से आ रही है। जो मांग थी 2.86 या 3.68, जिस तरीके से हमारा महंगाई भत्ता जो है वो डिपेंड करता है एआईसी पिन के आंकड़ों पर, उसी तरीके से दोस्तों जो आपका फिटमेंट फैक्टर है उसके एग्जैक्ट जो क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है, उसको लेकर दोस्तों मीडिया रिपोर्ट में जो है ये अपडेट आ रहा है। और इसमें दोस्तों सातवें वेतन आयोग में जो है क्यों था 2.57 फिटमेंट फैक्टर, इसके लिए दोस्तों सातवें वेतन आयोग का 2.57 फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसे विशेष गणनाओं और विधियों के आधार पर तय किया जाता है। मतलब इसमें पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जिसमें कि कुल राशि का महंगाई भत्ता, इसमें पूरा कैलकुलेशन का है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें महंगाई भत्ता कितना है। सातवें वेतन आयोग में 3 लोगों की परिवार के लिए आवश्यक बुनियादी वस्तुओं की खरीदारी के लिए तय की गई राशि, तो जो फैमिली यूनिट थी सेवन्थ पे कमीशन में उसको 3 किया गया था और उसके हिसाब से जो खाद्य पदार्थ हैं चावल, गेहूं, दाल, सब्जियां, इन सब का कितना रेट होना चाहिए उसके बेसिस पे जो है फिर न्यूनतम राशि इन वस्तुओं की कुल लागत जो है 9217 रुपये आई। इसके बाद से अन्य खर्चे जैसे ईंधन हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, इन सब का 2304। फिर मनोरंजन त्यौहार, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो है आवास के लिए कितना, फिर अगर कौशल परीक्षण की बात करें तो उसमें कितना लगता है, इन सब को अगर मिलाया जाए दोस्तों तो जाके जो है कितना करंट में फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए और फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पे कितनी सैलरी होनी चाहिए, वो आपके फैमिली यूनिट को देखकर, फैमिली यूनिट के बाद पहले 3 यूनिट का था, अभी आठवें वेतन आयोग में 5 यूनिट पेरेंट्स को भी शामिल करने की बात की गई है। इसके अलावा जो है अभी करंट में जो है खाद्य पदार्थों की कीमत, गेहूँ, दाल, सब्जी, इन सब का क्या चल रहा है उसको भी जो है कंसिडर किया जाएगा। ईंधन, बिजली, पानी, ये सब भी जो है चीज़ें जिसको कि आम आदमी को पे करना पड़ता है। मनोरंजन त्यौहार, इसके लिए भी जो है अलग से तो 2033 मनोरंजन के लिए था, कौशल परीक्षण के लिए 3388 रुपये, फिर 554 रुपये आवास के लिए, और कुल राशि और महंगाई भत्ता इन सभी राशियों के हिसाब से जो है 17,468 था। और इसमें जो है कुल मिला के जो है 18,000 रुपये तय किया गया था। तो दोस्तों अगर हम बात करें ग्रैनुलर लेवल पे कि किस तरीके से जो है आपका महंगाई भत्ता, किस तरीके से आपका जो वेतन निर्धारित होता है, तो ये चीज़ें थी जिसके बेसिस पे होता है। और यही सेम जो है फॉर्मूला जो है ये आठवें वेतन आयोग में लागू होगा। उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिसमें फिटमेंट फैक्टर का भी एक कंपोनेंट है जिसके बेसिस पे जो है ये आपका जो सैलरी में बढ़ोतरी होती है। तो लास्ट टाइम 2.57 इसलिए था क्योंकि लास्ट टाइम जो डीए में बढ़ोतरी थी बहुत ज़्यादा हो गई थी, 125% हो गई थी। अभी फिटमेंट फैक्टर कम इसलिए आएगा क्योंकि आज की डेट में जो डीए है अभी जो 55% मिल रहा है, और आप जानते हैं कि एआईसी पिन के आंकड़े जारी हो चुके हैं और एआईसी पिन के आंकड़ों के हिसाब से अभी जो मार्च महीने के आंकड़े आए हैं उस हिसाब से दोस्तों अभी कुल मिला के आपका जो है 57% है। अभी अप्रैल, मई, जून 3 महीने के बाकी है, और जिस तरीके से अभी ये आंकड़े आ रहे हैं उसमें आपको दोस्तों मैक्सिमम जो है 1% और यानी कि 58%, और जब तक ये आठवां वेतन आयोग लागू होगा तब तक 60 या 61% होगा। तो पिछली बार से आधे से भी कम रह गया है। तो कहीं ना कहीं अगर महंगाई कम हो रही है, महंगाई कम हुई है, तो उस हिसाब से जो आपका सैलरी की जो न्यूनतम सैलरी है वो भी उसके हिसाब से ही जो है तय की जाएगी। दोस्तों ये एआईसी पिन के जो आंकड़े हैं अभी जो आ रहे हैं एक मेजर रोल प्ले करेंगे कि कितना आपका जो है मिनिमम सैलरी आठवें वेतन आयोग में तय होगी। और उसके अलावा दोस्तों जो फैमिली यूनिट है
जो फैमिली यूनिट पहले 3 से 5 की गई है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं जो आपका न्यूनतम वेतन है, मिनिमम सैलरी है, उसमें जो है बढ़ोतरी की जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।